आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि पेड़ों को काटना, जंक लगना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना कैसा परिवर्तन है। दोस्तों में 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि इसमें दोस्तों किस तरह का परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में भिन्नता आती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और जब भी इसके रासायनिक गुणों में भिन्नता आती है तो वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों हम भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं कि जब भी हमारी अवस्था में अगर परिवर्तन आएगा तो वो हमारी होगी भौतिक परिवर्तन। अगर रंग में परिवर्तन आएगा तो होगी हमारी भौतिक परिवर्तन, और अगर उसके गंध में परिवर्तन आएगा तो होगी हमारी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर रासायनिक गुणों में भिन्नता आएगी। ठीक है, और साथ में दोस्तों जब भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है पुनः जो हमारा अभिकारक है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि दोस्तों जब भी हमारी अगर अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई तो हम उसे दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा कथन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है। ये दोस्तों इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें होने वाला परिवर्तन, इसमें जो होने वाला परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है स्थायी। ठीक है, स्थायी का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा अगर उत्पाद प्राप्त हो गया तो हम उस उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब एक बार अगर अभिक्रिया संपन्न हो गई तो वो हो गई, उससे हम दोबारा अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो स्थायी अभिक्रिया होती है, और ये दोस्तों हमारी जो भौतिक अभिक्रिया होती है वो होती है अस्थायी। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम हमारा जो कारण है उसे हम हटा ले तो हमें पुनः उसी अवस्था में पदार्थ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम अपने कथन को देखते हैं कि हमारे कथन में कौन कौन सा कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके हमारी कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है दोस्तों हमें पेड़ों को काटना। ठीक है, पेड़ों को काटना, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा पेड़ों को काटना ये हमारे क्या है, ये दोस्तों हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, इसका कारण ये है कि जब भी दोस्तों हम पेड़ को काटते हैं तो अगर हम उसे काटना छोड़ दें या फिर हम उसे काटना बंद कर दें तो क्या हो सकता है, हमारे पेड़ जो है जो कट गए हैं वो कट गए हैं, वो पुनः उसी अवस्था में तो वापस नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेड़ों का कटना है वो एक स्थायी क्रिया है। ठीक है, और यही स्थायी क्रिया के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई है जो कि पुनः वापस नहीं आ सकती। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या दिया गया है, वो है जंक का लगना। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जंक क्यों लगता है, जंक का लगना, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जंक लगता है, जंक का लगना ये दोस्तों हमारे जब भी जिंक ऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन की क्रिया करके किसी भी लोहे पे या फिर और किसी पदार्थों पे लग जाता है तो हमारा क्या लग जाता है, उस लोहे के टुकड़े पे या फिर हमारे लोहे के पदार्थ पे जंक लग जाता है, जो कि हमारे जिंक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है जंक जब किसी पदार्थ पे लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो होता है वो पूर्णतः स्थायी हो जाता है, क्योंकि हम उससे जंक हटा नहीं सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो जंक लगना है वो एक स्थायी परिवर्तन का उदाहरण है, जो कि हमारा होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि हमारे जिंक ऑक्साइड के कारण हमारा जंक जो है वो लग जाता है, जो कि जिंक और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना तीसरा विकल्प देखते हैं, जो कि हमें क्या कहा गया है कथन, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हम जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा क्या निर्माण होता है, यहाँ पर हमें जल की प्राप्ति होती है, जो कि होती है हमारी H2O। और यहाँ पर हमें H2O की मात्रा कितनी प्राप्त होती है, वो होती है हमारी, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा हमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी लेनी है, वो लेनी है 2।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 भाग अब हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बन रहा है, जल की प्राप्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके किसके गुणों में भिन्नता आ रही है, यहाँ पर दोस्तों इसके रासायनिक गुणों में भिन्नता आ रही है। तो दोस्तों जब भी रासायनिक गुणों में भिन्नता आएगी तो ये हमारा परिवर्तन क्या होगा, यह होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्थायी परिवर्तन है जो कि एक बार संपन्न हो गया है, क्योंकि हम H2O से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दिशा में संपन्न हुई है। उसी तरीके से हमारा जो अगला कथन है वो कौन सा है, वो है दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, हमारे पास 3 ही कथन दिए गए थे। तो ये हो गए हमारे दोस्तों तीनों कथन, जो कि हमारे क्या हैं, ये तीनों कथन दोस्तों हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं। सबसे पहला विकल्प दिए गए दोस्तों हमें भौतिक। तो हमने देखा दोस्तों हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, वो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है रासायनिक, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन दिया गया है वैद्युत और चौथा दिया गया है यांत्रिक। तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन भी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।